एक नामनिष्ठ राजा थे, भक्तमाला आती है। और वो कैसे थे? अंतर्निष्ठ राजा थे। अंतर्निष्ठ राजा, अंतर्निष्ठ का मतलब होता है दो प्रकार की भक्ति होती है। एक तो होती है प्रकट भक्ति और एक होती है अप्रकट भक्ति। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये भगत होंगे भगवान के, पर कई लोग ऐसे हैं वो अपनी भक्ति छुपाते हैं। पर अब बड़ी बात है ना, कथा दो रूप में सुनते हैं लोग, अपने अपने कहने वाली बात में। अब जो लोग भक्ति नहीं करते वो समझ जाएंगे, बोले ठीक है, माँ को जाके पिताजी को जाके बोल देंगे, देखा हम अप्रकट भक्ति करते हैं। महाराज जी कथा हम बता रहे थे, सबकी प्रकट भक्ति होती है, हमारी अप्रकट भक्ति, हम प्रकट नहीं करते, मनी मन में करते हैं। ऐसा भाव मत ले लेना इस कथा से। पर वो राजा कैसे थे उनके बारे में सुनो। कभी तिलक नहीं लगाते थे, कभी कथा नहीं सुनते थे, कभी नाम जप नहीं करते थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे। तो कैसे भक्त थे? बोले जब एकांत होता था, उनको कोई नहीं देखता था, जब किसी से उनका संबंध नहीं होता था, तब एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करते थे। और जैसे ही किसी के पैरों की भी आवाज आ जाती थी, तुरंत राजा ऐसे बन जाते थे कि उनको देख के लगता था ये तो महासंसारी व्यक्ति है। समझ में आ रही है बात? अपने गुण को छुपाते थे, भक्ति के गुण को। और मुझे ऐसा लगता है बंधुओं, गुणवान व्यक्ति उसे नहीं कहते जिसको देखते ही गुण पता चल जाए। गुणवान व्यक्ति वो जो गुण होते हुए भी उसको छुपाए। गुणवान व्यक्ति वो है। हम धनवान हो जाते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये धनवान है। चाल ढाल, कपड़े, हाथों की उंगलियों में घड़ी, वो क्या बोलते हैं, अंगूठियां, गले में पहनी हुई चैन जंजीरें, वो सब बता देती हैं कि ये धनवान है। लेकिन गुण आवे तो दिखावा ना लावे, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। वाह। तो राजा के अंदर बड़ी भक्ति थी, लेकिन अपनी भक्ति छुपाते थे। उनकी पत्नी जो थी वो प्रकट भक्ति थी, खूब कथा सुनती थी, खूब मंदिर जाती थी, खूब संतों के पास जाती, और सब जगह जाके ये कहती मेरे पति को भी भक्त बना दो, मेरे पति के अंदर भी भक्ति आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। अपने पति से कहती कभी तो चला करो सत्संग में, कथाओं में। वो देखो तुमको हम कभी रोकते नहीं, तुम हमको कभी टोकना नहीं, हमसे कभी मत कहो कि तुम कथा चलो, मंदिर चलो, तुम जाओ जहां तुम्हारा मन हो, हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, पर हमको मत टोका करो, तुमको जो करना करो, हमसे मत कहा करो। पत्नी को बड़ा उदासीता लगती थी कि ये भी भक्त होते कितना अच्छा रहता। एक दिन रात्रि में दोनों सो रहे थे, अचानक से राजा को बुखार आ गया, और इतना तीव्र बुखार आया, इतना तीव्र बुखार आया कि उनका शरीर कांपने लगा। अनकॉन्शियस तो वो थे, बेहोशी की अवस्था में थे। पत्नी ने जैसे देखा कि राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया है, उन्होंने तुरंत जाकर के राजा के जैसे मस्तिष्क का स्पर्श किया। स्पर्श करके देखा तो बहुत तेज बुखार, तो गीले कपड़े लेकर के आई और लाकर के राजा के सिर पर जैसे ही रखा, थोड़ी सी शांति जैसे ही मिली मस्तिष्क को, थोड़े अंग के गर्मी को जैसे ही पहुंचा, तो मुख से राजा के निकला हाँ राम, हाँ राम। और ये शब्द जैसे प्रकट हुआ, रानी बोली राम जी को कभी देखने वाले नहीं, राम जी को हमेशा पीठ दिखाने वाले, कथाओं में कभी जाते नहीं, अरे हम इतना भजन करते हैं, हमारे कभी मुख से राम नाम स्वप्न में नहीं निकलता, सोते हुए नहीं निकलता, इनके मुख से कैसे निकला? सुबह उठते स्नान ध्यान करके रानी सीधे अपने गुरुजी के पास गई और उसने जाके ये बात कही। बोली कि गुरुजी, मैं रोज कहती हूँ ना कि कुछ ऐसी बताओ राजा भक्ति करे, भक्त बने, पर कल रात कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? उन्होंने बताया, बोले रात में उनको ज्वर चढ़ा, मैंने जैसे स्पर्श किया तो मुख से निकला हाँ राम। संत मुस्कुराने लगे, बोले अरे देवी, तुम्हारे जो पतिदेव है ना, ये अंतर्निष्ठ भक्त हैं, ये अपनी भक्ति छुपाते हैं, दिखाते नहीं है। वो निश्चित भक्त हैं भगवान के, पर वो अपनी भक्ति को छुपा करके रखते हैं, अंतर्निष्ठ भक्त हैं। रानी को तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके, उसने कहा इतने वर्षों से मुझसे छुपाते आ रहे थे, परंतु आज पता चली गया। उसने आकर के पूरा भवन सजाया, पूरा महल सजाया, मंदिर सजाया, गाजे बाजे बजवाने लगी। राजा जैसे उठे, लेट उठे थे आज, थोड़े उठ करके देखा आज इतना महोत्सव क्यों हो रहा है। रानी से जाकर के पूछा आज उत्सव महोत्सव का कारण क्या है? बोली कि मैं आज तक प्रार्थना करती थी कि नाथ मेरे पति को भक्त बना दो, पर मुझे कल रात्रि पता चला कि आप भी भक्त हो। राजा हंसने लगा, व्यंग करने लगा, कैसी बात करती हूँ, मैं और भक्त दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। बोले दूर दूर तक संबंध नहीं है तो फिर रात्रि में आपने सोते सोते ज्वर की अवस्था में हाँ राम क्यों कहा? जैसे ही रानी ने कहा कि आपने हाँ राम कहा, राजा तुरंत स्तब्ध हो गए। बोले क्या कहा मैंने? बोले हाँ राम आपके मुख से निकला। बोले तुमने स्पष्ट शब्द सुना था राम? बोले हाँ। राजा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से राजा कहने लगा, बोले देवी, तुम ठाकुर जी के अन्य अन्य भावों को प्रधान मानती हो, पर मैं ठाकुर जी के हृदय से उनके नाम को प्रधान मानता हूं। सब ठाकुर जी के रूप को चित्त में विराजमान करते हैं, ठाकुर जी की झांकी को चित्त में, मैंने ठाकुर जी के नाम को विराजमान किया था और मैंने संकल्प लिया था कि अब ये नाम मेरे भीतर ही रहे, कभी इसको निकालूंगा नहीं, इसके लिए मैं कभी बोलूंगा भी नहीं। ये राम शब्द मैंने नहीं कहा है, राम का भजन मैंने नहीं बोला है, वास्तव में मैंने तो अपने प्राणों को ही निकाल दिया, जिनको मैं इतने वर्षों से छुपा करके बैठा था, अब वो मेरे मुख से निकल गए, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और ऐसा कहते ही राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। वो राम ही तो मेरे प्राण थे जो मेरे भीतर बैठे थे, जिनको मैंने कभी प्रकट नहीं किया। रानी देखकर के आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? यह है अंतर्निष्ठ भक्ति। आप जहां पर भक्ति को प्रकट नहीं करते, छुपाते हो, और अंतर्निष्ठ भक्ति के उपासक लोग नाम के उपासी होते हैं, वो नाम की उपासना ज्यादा करते हैं।